देखो सभी लोग समझो, क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चा सब कई बार पूछा हुआ है ना, इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग समझिए। सबसे पहले बच्चा सब किसके विकास में, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अवधारणा लिख दिए थे, अवधारणा किए, ठीक है ना। संसाधन के विकास में सतत विकास, इससे पहले जो है बच्चा सब सतत विकास हम लोग को जानना है, किसके रिस्पेक्ट में जानना है, संसाधन के लिए जानना है कि संसाधनों के विकास में हम लोग सतत विकास की अवधारणा को कैसे स्पष्ट कर सकते, यही ना है। अच्छा, संसाधन जो है हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए भी उपयोगी है ना। और ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जितना भी कुछ चीज़ है, जितना भी, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो और चाहे वो मानव निर्मित रूप से हो, सभी मनुष्य के लिए क्या है बच्चा सब, उपयोगी है कि नहीं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, किसके कारण, है ना, मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, मनुष्य अपने लाभ के कारण संसाधनों को बिना सोचे बिना समझे इस तरह से उपयोग कर रहा है, जिसके कारण हमारे पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है ना। जैसे कि मान लो कि अगर जो भी संसाधन है, खास करके वो संसाधन जो प्राकृतिक रूप से है ना, और प्राकृतिक रूप से जैसे कि जो भी संसाधन है, जैसे कि कह सकते हैं मृदा है ना, वन है ना, मृदा हुआ, वन हुआ, और क्या हुआ, नदी हुआ, है ना, या फिर खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ है ना, आदि। अब यह देखिए सभी लोग है, मृदा, वन, नदी, खनिज पदार्थ आदि, है ना, जो भी पदार्थ है सब तो पृथ्वी पर है ना। और इन सब चीज़ों से मनुष्य बाहर नहीं है। मनुष्य जब तक जीवित है, या पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सजीव पदार्थ हैं, उनके लिए बच्चा सब मुख्य रूप से ये सभी चीज़ें क्या है, आवश्यक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चा सब वायुमंडलीय गैसें, नहीं, वायुमंडलीय गैसें। तो वायुमंडलीय गैसों में बच्चा सब, गैसों में वायुमंडलीय गैस है ना, इसमें जो है बच्चा सब एक गैस है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन, O2 है ना, O2। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राणदायी गैस कहते हैं, नहीं कह सकते हैं, प्राणदायी, प्राण देने वाला है ना, प्राण देने वाला बच्चा सब गैस कहते हैं। यानी कि जीने के लिए किसकी आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता है। अगर मान लो बच्चा सब जो भी संसाधन हमारे पास है, उन संसाधनों का उपयोग अगर हम लोग सही तरीके से अगर नहीं करते हैं, तो ये जो प्राणदायी जो गैस है ऑक्सीजन, उसकी कमी होगी। उसकी कमी के लिए जिम्मेदार कौन होगा, हम मनुष्य होंगे। वन बच्चा सब, वन समाप्त होगा तो समस्याएं मनुष्य को ही झेलनी है। मृदा का संरक्षण नहीं होगा तो समस्याएं मनुष्य को ही झेलनी है। खनिज पदार्थों का संरक्षण नहीं होगा
और न ही इन सभी का उपयोग जो है नियोजित तरीके यानी कि समझदारी से उपयोग अगर नहीं करेंगे बच्चा सब, तो उससे होने वाली समस्याओं का भी सामना हमनी लोग को करना है। अगर हम लोग उन समस्याओं इन सब चीज़ों को अगर सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा विश्व अभी जो जो समस्या से लड़ रहा है या फिर जो जो समस्याएं आगे जाकर के भयंकर रूप लेने वाली है, उसमें कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होने वाला है लिखाए हैं कुछ को, जैसे कि भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, ओजोन अपक्षय और है ना अपक्षय। अब यहाँ देखो बच्चा सब, संसाधनों का अगर हम लोग सही तरीके से उपयोग नहीं किए, उसका विवेक पूर्ण तरीके से अगर उपयोग नहीं किए, तो पूरा विश्व बच्चा सब कौन सी समस्याओं से ग्रसित होगा? यही समस्या से ग्रसित होगा, भूमंडलीय तापन से। यानी कि हमारा पर्यावरण क्या होगा? अत्यधिक गर्म हो जाएगा, है ना। अत्यधिक गर्म होने में बच्चा सब कौन मदद करेगा? CO2 मदद करेगा। और पृथ्वी गर्म होने में कौन सहायक होता है? CO2। और CO2 पर्यावरण में कैसे बढ़ेगा? CO2 पर्यावरण में तभी बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा बच्चा सब, जब पेड़ों का कटाव अधिक से अधिक मनुष्य करेगा। अब पेड़ का कटाव मनुष्य अधिक क्यों करेगा? पेड़ का कटाव जब मनुष्य तभी अधिक करेगा जब पृथ्वी की क्या होगी बच्चा सब? जनसंख्या बढ़ेगी। और जब पृथ्वी की जनसंख्या बढ़ेगी बच्चा सब, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक तेज होगा कि कम होगा? अधिक तेज होगा। समझ में आ रहा बात को? सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप लोग को पता ही है कि वन को चाहिए, पेड़ पौधा को क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और उसको वो अपना खाना पीना किसके माध्यम से बनाता है? CO2 के माध्यम से बनाता है। और CO2 जो है बच्चा सब, वो ले करके हमको जीवनदायी प्राणदायी जो है बच्चा सब गैस देता है। कौन देता है? पेड़ पौधा हम लोग को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो जो ऑक्सीजन हम लोग को देता है बच्चा सब, उसी को विनाश करने के कगार पे हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। फैक्ट्री लगाना है, कल कारखाना लगाना है, रेलवे लाइन बिछाना है, या फिर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान लगाना है, सड़क बनवाना है। अगर रास्ते में अगर पेड़ आता है तो उस पेड़ को बिना सोचे समझे हम मनुष्य काट देते हैं। नगरीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण को बढ़ावा देंगे, तो बच्चा सब क्या होगा? पेड़ कटेगा। और जब पेड़ कटेगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगा। CO2 की मात्रा बढ़ेगा यानी कि कहने का मतलब हमको तो कल कारखाना लगाना है ना। हमको विभिन्न तरह के रोजगार के साधनों का आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। अपने स्वार्थ के कारण अधिक से अधिक संस्थान बैठा करके बच्चा से उसमें विभिन्न तरह के हानिकारक और गैर हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो CO2 की मात्रा अगर बढ़ेगा तो बच्चा सब भूमंडलीय तापन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब भूमंडलीय तापन होगा बच्चा सब, भूमंडलीय तापन जब बढ़ेगा, जब पर्यावरण में ताप बढ़ेगा बच्चा सब, तो उससे कैसी समस्या उत्पन्न होगा? उस पर ग्लेशियर, हिमालय पर जो बर्फ जमा हुआ है बच्चा सब, वो पिघलेगा। और जब वो बर्फ जब पिघलेगा बच्चा सब, तो नदी का जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और जब नदी का, समुद्र का जल स्तर जब बढ़ जाएगा, तो जिस जगह पर हम अपना आशियाना बना करके रखे हैं, जिस जगह पर हम अपना बच्चा सब घर बना करके रखे हैं, समुद्र के किनारे वाले हिस्सा में पानी तेजी से बढ़ेगा, तो जिस जगह पर मनुष्य अभी रह रहा है बच्चा सब, वो जगह रहने योग्य नहीं रहेगा। इसलिए बच्चा सब किसी भी स्थिति में हम लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। अच्छा,
ये सभी चीज़ें तो होती ही हैं। साथ में बच्चा सब ये जो ओजोन अपक्षय है ना, ओजोन अपक्षय कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी पर बच्चा सब, हमारी पृथ्वी पर के ऊपर जो है बहुत सारा लेयर है ना। जैसे हम लोग हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है सबसे पहले है क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाते हैं बच्चा सब तो कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल से जब ऊपर जाते हैं तो कौन सा मंडल आता है? ओजोन मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है? ओजोन मंडल आता है। ओजोन मंडल से जब ऊपर जाते हैं तो कौन सा मंडल आता है? आयन मंडल आता है। जब आयन मंडल से ऊपर जब जाते हैं बच्चा सब तो वायुमंडल या फिर वो अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं? ओजोन अपक्षय के विषय में बात। हंस लो, अच्छा है ना। ओजोन अपक्षय है ना, ओजोन अपक्षय के विषय में बात कर रहे हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो है क्षोभ मंडल हुआ, पृथ्वी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमारी पृथ्वी के ऊपर 16 किलोमीटर, पृथ्वी तल से 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मंडल मिलेगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाएंगे तो कौन सा मंडल मिलेगा? समताप मंडल। जब समताप से ऊपर जाएंगे तो कौन सा मंडल मिलेगा? ओजोन। ओजोन से ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल। लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं? ओजोन अपक्षय। ओजोन अपक्षय यानी कि बच्चा सब ये जो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है ना। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बना हुआ है बच्चा सब। लेकिन जब पृथ्वी पर जब तापमान जब बढ़ता है, पृथ्वी पर विभिन्न गैसों का सब जब उत्सर्जन होता है तो इस परत का क्या होता है? नुकसान होता है। आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत को जो है पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच। जैसे कि हवाई जहाज है ना, जितने भी तरह का बादल गरजेगा, आंधी तूफान आएगा, बर्फबारी होगा, है ना, ओलावृष्टि होगा, जितना भी तरह का दुर्घटना होता है वो कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए क्षोभ मंडल में कभी भी हवाई जहाज नहीं उड़ता है। हमेशा हवाई जहाज किस में उड़ता है? समताप मंडल में। इसलिए समताप मंडल में उड़ता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई मौसमी दुर्घटनाएं नहीं होती है ना। इसमें वर्षा नहीं होगा, है ना, इसमें बादल नहीं गरजेगा, इसमें ओलावृष्टि नहीं होगा। इसलिए हवाई यात्राओं के दृष्टिकोण से यह मंडल सबसे सुरक्षित माना जाता है ना। अब ओजोन मंडल, तो ओजोन मंडल का सबसे क्यों इसको कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच? क्योंकि बच्चा सभी पूरे पृथ्वी को जो है ऐसे करके घेर रखा है, चारों तरफ से घेर के रखा है ना। और पृथ्वी के जो मनुष्य हैं वो मनुष्य अपने लाभ के लिए, अपने सुविधा के लिए जो है एसी, कूलर, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह सुविधाजनक वस्तुओं का प्रयोग करता है। अब प्रयोग करने के बाद उन चीज़ों से, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, उन चीज़ों से बच्चा सब एक विषैला गैस निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं CFC। क्या कहते हैं? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ये चीज़ें जब जो है मनुष्य जो चीज़ पृथ्वी पर अपना उपयोग करता है बच्चा सुविधा के लिए, उन सुविधाजनक चीज़ों से बच्चा सब एक विषैली गैस निकलती है जिसका नाम क्या है? CFC। क्या नाम है? CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यह जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जब जाता है तो वो पहुंच जाता है किसमें? ओजोन मंडल में। और ओजोन मंडल में बच्चा सब ये गैसें अत्यंत ही प्रभाव अपना दिखाती है। इस तरह से प्रभाव दिखाती है कि ओजोन मंडल में बच्चा सब छिद्र हो गया है। क्या हो गया है? छिद्र हो गया है। अब आपको ये समझना है कि बोले ना आपको कि ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? सुरक्षा कवच इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतरिक्ष से ना सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर,
तो जब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है, तो जब जैसे ओजोन मंडल तक वो पहुंचा है, वो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण होता है। क्या होता है? पराबैंगनी किरण होता है। वो पराबैंगनी किरण इतना हानिकारक होता है कि जो अगर पराबैंगनी किरण हमारे त्वचा पर अगर पड़ जाए तो फफूले पड़ जाते हैं, त्वचा कैंसर हो जाएगा बच्चा सब, है ना। या फिर अगर नेत्र में पड़ जाए तो मोतियाबिंद की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये ओजोन परत क्या करता है, जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेर के रखा है, उस जो पराबैंगनी किरण युक्त जो प्रकाश है उसको छान देता है, और जितने भी पराबैंगनी किरण है उसको अंतरिक्ष में ही छोड़ देता है, आयन मंडल में ही छोड़ देता है, और जो छना हुआ जो प्रकाश है उसको पृथ्वी पर भेजता है। और तब हम सवेरे के धूप में निकलते हैं तो वो हमको विटामिन डी युक्त हम लोग को प्रकाश मिलता है। तो अगर ओजोन परत प्रदूषण होगा तो ओजोन परत में तो छिद्र हो गया है, और जब ओजोन परत में जब छिद्र होगा तो सूर्य के प्रकाश को छानेगा कौन? कोई नहीं छानेगा। और वो छानने के क्रम में बच्चा सब अब डायरेक्ट पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ऐसा विभिन्न तरह के भूगोलविदों द्वारा कहना है कि अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका में बच्चा सब ये छिद्र दिखाई पड़ा है। 1975 में विभिन्न भूगोलविदों द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 1975 से ही ओजोन परत में पृथ्वी पर इतना न प्रदूषण हुआ है कि उसमें छिद्र हो चुका है, और वो छिद्र इस तरह से प्रदूषण के कारण इस तरह से बढ़ रहा है तेजी से कि आने वाले कुछ वर्षों में या फिर कुछ दशकों में दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है उससे भी इसके कारण वो भी प्रभावित होगा, है ना, वो छिद्र के कारण। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने संसाधनों को बचाने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों के सुरक्षित होने के लिए सभी को क्या आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा, है ना। सभी देशों को जागरूक करना पड़ेगा पर्यावरण दृष्टिकोण से, है ना। और संसाधनों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रेरित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। जो मनुष्य का जीवन काल पहले 100 से अधिक माना जाता था, आने वाले समय में वो मनुष्य 50 वर्ष भी जिएगा कि नहीं जिएगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग को संसाधनों के संरक्षण या फिर संसाधनों के विकास के लिए सतत विकास की अवधारणा को अपनाना बेहद जरूरी है।